सभी को राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। फ्रेंड, साइड में हो सकता है आपको आवाज़ आए, मैं कोशिश कर रही हूँ ना आए, लेकिन यहाँ पे रामायण हो रही है, उसी की आवाज़ हो सकता है आप लोग को आ जाए, तो उसको थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैं देखिए आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक तो हम हाउसवाइफ जो होती हैं, समय निकालना बहुत मुश्किल है, और समय अगर हम निकालते हैं तो उस समय में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम काम करेंगे तभी तो हमारे पैसे बचेंगे। डेली के वही जो हम रेगुलर अपने स्टिचिंग या कोई भी एज ए बिज़नेस कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का होता है कि जितना हम कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, बचत हमसे नहीं हो पाती है। बचत हम कैसे करें? काम तो हम बहुत करते हैं और पैसा भी आता है, लेकिन कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चल पाता है। आखिर उस पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं? तो मैं आज आप लोगों को कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आपका काम भी जल्दी होगा, काम आप ज़्यादा भी करेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी मैं कटिंग करने वाली हूँ इन 2 ब्लाउज़ों की, और आज है मंगलवार यानी ट्यूसडे, और ये ब्लाउज़ जो हैं वो कल देने हैं। आए पहले से हैं, लेकिन ये बुधवार को मतलब उनको चाहिए थे, तो आज उनकी कटिंग होगी और ये बन जाएंगे दोपहर तक, तुरपन होने के लिए चले जाएंगे और कल मेरे पास आ जाएंगे। कल शाम तक मैं इनको दे दूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ जो है बहुत पहले से आकर के रखा हुआ था। भीड़ की वजह से इसका जिस समय जैसे जिसको देना हो रहा है उससे एक दिन पहले कपड़े बन रहे हैं, लेकिन कुछ इधर ऐसा हो जा रहा है कि सेम डेट में मैं मतलब हो पा रहे हैं कंप्लीट, लेकिन ये है किसी के कपड़े लेट नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरीके से होता है तो मैं उनको फिर लेती ही नहीं हूँ, बता देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का एक रिकॉर्ड और भी है कि जिस डेट में मैंने कह दिया, अगर कोई इमरजेंसी नहीं आई, ईश्वर की कृपा से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मुझे दिक्कत हो देने में, तो मैं फ़ोन करके बता देती हूँ। लेकिन मेरे पास अगर कोई जिस डेट में मैंने बता दिया और कोई आता है लेने, तो मैं उसको उस दिन ज़रूर दे देती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये ज़रूर कह देती हूँ कि शाम तक आइएगा या दोपहर के बाद आइएगा। लेकिन लौटा कोई नहीं है दरवाजे से कि आ गया और मैं कह दूँ कि अभी आपका तैयार नहीं हुआ है, कुछ देर के बाद आइएगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने फ़ोन नंबर ले रखा है, जितने लोगों के भी कपड़े मेरे पास होते हैं सबका फ़ोन लगभग मेरे पास होता ही है, नंबर मतलब, और उसको जो है मैं फ़ोन करके बता देती हूँ फिर कि अभी ऐसा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाद में आइएगा। तो इस तरीके से भी देखिए, अगर आप काम करेंगे ना तो आपका इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आना और फिर उसका काम ना होना, पता नहीं कौन सा समय कितना समय निकाल के वो आपके पास आ रहा है। तो अगर इस तरीके से भी काम आप लोग करते हैं तो भी आप लोग का काम बहुत अच्छा होगा, कस्टमर की नज़र में आपकी एक अलग इमेज, अच्छी इमेज बनेगी। तो यहाँ देखिए, मैं बात कर रही थी कि जो काम हम लोग करते हैं, काम तो हम करते हैं लेकिन हमारी बचत नहीं हो पाती है, तो आखिर वो हम कैसे करें और काम को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्निंग हो। तो एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया है, समय बचाएंगे तभी आप काम ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जो समय आप बचा लेंगे उसमें ही एक्स्ट्रा काम आपका हो पाएगा। तो आपको समय का थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने काम की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, काम को तेज़ी से करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि एक बार ये कर रहे हैं एक बार वो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अभी देखिए मैं जो पैकेट में रख रही हूँ ये सारे कस्टमर के हमारे नाप हैं, ठीक है। अभी इनका ब्लाउज़ मुझे लग रहा है 1 हफ़्ता हुआ है, बन के गया भी था, उसी के जस्ट वो कपड़ा अपना लेने आई थी, और इस वाले ड्रेस को 2 साड़ी है उसको दे के गई थी। तो अब मैंने उनका नाप लिख लिया है, लेटेस्ट नाप है उनका, और उन्होंने पहन के बता भी दिया था, तो मुझे अब ब्लाउज़ नापने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो नाप है, लेटेस्ट नाप है, डेट डाल देती हूँ, तो अब उसी में से मैं जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा एक समय बच गया। अब जो ये मेरा नापने का समय बचा, या और भी मैं उसको देखती समझती, वो सारा समय मेरा बचा हुआ है, तो मैं फटाफट यहाँ पे अपनी कटिंग कर लूँगी। एक तो देखिए, आप
इस तरीके से काम जल्दी कर सकते हैं। काम जल्दी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा काम आप उसमें कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी और ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो पैसे आपको मिल रहे हैं, एक तो आप नियम बना लीजिए कि आपके पास जितना आपने अस्तर लगाया, धागा लगाया, ठीक है, अस्तर धागा का आप पैसा निकाल के साइड कर दीजिए और उसके बाद जो उसमें से आपका पैसा बचा है, ठीक है, वो जो पैसा आपका बचा है उसको किसी एक डिब्बा रख लीजिए, कोई भी, मतलब मैं गुल्लक नहीं कहूँगी, एक बॉक्स कहूँगी, रख लीजिए और आप उसमें इकट्ठा करते जाइए। आप 5 दिन में या 1 हफ्ते पे उसको देखिए, ठीक है। और जो आपने अस्तर फाल के पैसे आपके निकले हुए थे, आपने उसको तो निकाल दिया, जो अस्तर फाल आपने जो पैसे निकाल दिए हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे आपकी जो प्रॉफिट था, आपकी सिलाई की मेहनत थी, वो आपने साइड में रखे हुए हैं। तो ये जो अस्तर फाल के पैसे आपके निकाले हुए हैं, इनसे और अस्तर फाल ले आइए। अस्तर फाल लाने का मतलब क्या है, कुछ कलर कॉमन होते हैं, ठीक है। होलसेल मार्केट जाइए, होलसेल से लीजिए, जहाँ थोड़ा सस्ता सामान मिलता हो आप वहाँ से सामान लाइए और जो आपने बचत की है उसमें से थोड़े पैसे निकालिए और कुछ एक्स्ट्रा सामान ला के रख दीजिए। थोड़ा 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 करके आप इस तरीके से सामान आप ला के रखते रहेंगे। जैसे मशीन की सुई है, एक सुई खरीदने के बजाय एक सुई, देखिए ओरिजिनल सुई भी 10 रुपये की देते हैं, मशीन की 16 नंबर की जो सुई होती है, मैं ऑर्गन की सुई यूज़ करती हूँ, वो भी 10 की मिलती है और जो नकली सुई देते हैं वो भी सब 10 रुपए की ही देते हैं। तो आप कोशिश करिए जहाँ सामान अच्छा मिलता हो वो एक सुई के बजाय पूरा एक पत्ता खरीद लीजिए, ठीक है। रील के मिक्स कलर के धागे आप ले लीजिए। धीरे धीरे जो आप पैसे बचा रही हैं अभी आप उसमें से खर्च मत करिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसे आपके बचे, आपके मेहनत के जो पैसे बचे उसको खर्च मत करिए। खर्च करने का मतलब है कि अगर 2 ब्लाउज आपने सिले हैं तो 1 ब्लाउज का पैसा तो एकदम ही उठा के रख दीजिए, जो प्रॉफिट वाला बचा हुआ है उसको आप मत छूइए। आप कभी मार्केट गई, मिक्स कलर के धागे लेते आइए। आपको पता होगा कि किस तरीके की चीज़ें आपके यहाँ कलर ज़्यादा चल रहे हैं, उसको रेड कलर हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, उसके शर्ट्स भी मिलते हैं। अब वो धागे भी आपको कुछ कम दाम में मिल जाएंगे। ऐसे 4 रुपये 5 रुपये रील मिलती है। हम लोग अच्छे धागे जो यूज़ करते हैं वो 5 रुपये की रील मिलती है, वही लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको बल्क में लेंगे, होलसेल में लेंगे, तो वो 4 रुपये की रील पड़ जाएगी। सुई का पैकेट हो गया, ठीक है, वो आप मतलब इकट्ठा ले लीजिए। आप फॉल वगैरह है 6 और 12 के आते हैं, मिक्स करके ले लीजिए। इस तरीके से आप जब वो सामान भी लेंगे अपने स्टिचिंग वगैरह का तो भी आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचने लगेंगे। ये जो चौक हम लोग यूज़ करते हैं वो चौक एक 5 रुपये की मिलती है। आप जब उसको वहाँ इकट्ठे लेंगे, पूरा डिब्बी लेंगे जहाँ ये सब सामान मिलता है, सिलाई वगैरह का सामान तो मुझे लगता है हर जगह ही मिल जाता है। आप अपने एरिया में पता करिए कहाँ मिलता है। तो ये चौक आपको 1 रुपये की पड़ जाती है, 4 रुपये सीधे बच गए। अगर मान लीजिए 3 रुपये की भी पड़ रही है आपके यहाँ, अलग अलग रेट है अलग अलग जगहों के, मैं अपने यहाँ का रेट बता रही हूँ कि मेरे यहाँ चौक अगर अलग से लीजिए एक चौक तो 5 रुपये की पड़ती है। तो आपका इस तरीके से भी पैसा बच सकता है। देखिए 1-1 2-2 रुपये होता है ना, कि 1-2 रुपये से क्या होता है, बहुत कुछ होता है करके। तो देखिए उसके बाद आप ये सामान है, डोरी जो पीछे हमारी ब्लाउज़ वगैरह में लगती है, मैं लटकन लाने के लिए कभी नहीं कहूँगी कि लटकन लेके आइए। लटकन आप कस्टमर से बोल दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत चिक चिक हो जाती है। आजकल इतनी वैरायटी के लटकन चल गए हैं, फिर उन लोगों को हो सकता है ये भी लग जाए कि आप उनसे पैसे मतलब ज़्यादा ले रही हैं। कहीं सस्ती क्वालिटी की लटकन है, आप अच्छी क्वालिटी की लेके आई तो वो जाहिर सी बात है महंगी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब डोरी है वो 5 रुपये मीटर मिलती है, और आप अगर पूरा बंडल खरीदेंगी तो आपको 25 रुपये 23 रुपये ऐसे बंडल पड़ता है। तो ये सब होते हैं पैसे बचाने के तरीके। अगर आप स्टिचिंग कर रही हैं तो जो आपकी सिलाई, आपके मेहनत के पैसे बच रहे हैं, उसी में से आप और भी सामान ला के रखना शुरू कर दीजिए। गोल्डन कलर की डोरी हो गई, सारे ब्लाउज़ों में चल सकती है। पाइपिंग बनी बनाई मत लीजिए, कॉर्ड ले लीजिए। आपने देखा होगा मेरे यहाँ कॉर्ड किस तरीके से, मतलब वो बड़ी बड़ी, एक में मैं वर्धमान का ही कॉर्ड यूज़ करती हूँ, वो भी एक स्टैंडर्ड कॉर्ड होता है, उससे अच्छा कॉर्ड नहीं होता है। तो वो 4 का पूरा डिब्बा आता है, हाँ 4 उसमें कॉर्ड बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप इसको फुटकर में भी ले सकते हैं। पूरी अगर वो मीटर से लेती हैं तो वो भी 5 रुपये मीटर मिलती है। तो इस तरीके से भी आप पैसे बचा सकती हैं। बल्कि में जब आपको रोज़ वही काम करना है तो
तो कुछ सामान जो कॉमन आपके होते हैं उनको लाके आप रख दीजिए। बहुत अच्छे खासे आपके इस तरीके से भी पैसे बच जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि डिब्बा एक रखना शुरू कर दिए, उसमें से भी खर्च मत करिए। जैसा आपका पहले काम चल रहा था आप वैसे ही चलाइए। मशीन का तेल हुआ, डिब्बी मत लाइए। एक डिब्बी आपने ले ली, उसके बाद बॉटल मिलती है, बहुत सस्ती पड़ती है, वो एक बॉटल ले लीजिए, फिर अपने डिब्बी में उस तेल को भरते रहिए। इस तरीके से काम करेंगी तो आपका काम मतलब आपको बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा। जो आप बाहर बार बार जाके सामान लेती हैं वो समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके से समय बच जाता है। और देखिए मैं समय बचाने का, अब देखिए मुझे यहाँ 2 ब्लाउज़ एक ही नाप के, एक ही लोगों के कट करने थे, एक ही डिज़ाइन के कट करने थे, तो मैंने यहाँ दोनों एक साथ रख के कट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। सेम लगभग थोड़ा 19-20 का अगर नाप का अंतर होता है तो भी आप इस तरीके से कपड़े एक साथ रख के कट कर सकती हैं। तो जो अलग अलग हम एक एक कपड़ा काटते जो उसमें समय जाता वो भी आपका बच जाएगा। तो देखिए जब आप समय बचाएंगी तब काम ज़्यादा होगा। समय बचाएंगी तो जाहिर सी बात है आपका काम ज़्यादा होगा। एक तो हाउसवाइफ वैसे ही घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, हम किसी तरीके से अपना समय निकालते हैं। अब समय निकालने के बाद भी उस समय को हम बस ऐसे ही जाने दें तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। देखिए जब पैसा आता है ना तो हमारा दिमाग भी खूब चलता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी गर्मी होती है, एक ऐसा नशा होता है पैसे का कि दिमाग ऑटोमेटिक खूब चलता है, खूब चलता है। अगर हमारे पास पैसा है ना तो 10 जगह दिमाग चलेगा, और नहीं है ना तो एक सुई लाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि इस सुई को हम कैसे लाएं। तो इस तरीके से आप समय बचा सकती हैं। इस कपड़े अगर लगभग एक ही नाप के हैं तो आप एक साथ रख के कटिंग कर सकती हैं, आपका वो समय बचेगा। समय बच गया, जाहिर सी बात है जितनी देर में हम कटिंग करेंगे एक ब्लाउज की, हो सकता है कि एक साथ कटिंग करके उतनी देर में हम, जितनी देर में हम 4-5 ब्लाउज की कटिंग करते उतनी देर में हम आधा ब्लाउज सिल भी लें। तो एक तो देखिए आप एज ए प्रोफेशन पूरा समय तो दे नहीं रही हैं, हाउसवाइफ हैं, उसी समय में बच्चे भी आ जाएंगे, घर में भी लोग हैं, वो सब भी हमको देखना है। और अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहती हैं घर में रह के तो इस ट्रिक को आपको ज़रूर मतलब अपनाइए मैं कहूँगी, क्योंकि मैं उस ट्रिक को ज़रूर अपनाती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ। आप देखती हैं कि मैं बल्क में सामान लेके आती हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई भी थी कि पैसे बचाने के लिए हम सामान कहाँ से ख़रीदें। तो आप इस तरीके से अपने एरिया में पता करिए, या मतलब उनको बताइए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेना है, अगर आप कंसेशन कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। और कोई कंसेशन नहीं भी करता है तब भी जो आप पूरा बंडल लेती हैं वो टुकड़े के हिसाब से उस सस्ता ही पड़ता है। जैसे 1 मीटर आपने लेस लेनी है और उसी की एक बंडल आपने ले ली, लेस हुई, डोरी हुई, पाइपिंग की डोरी हुई, या पाइपिंग जो आप बनाती हैं उसका कपड़ा हुआ वो ले लीजिए, बनी बनाई पाइपिंग से वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके से करके आप पैसे बचा सकती हैं। आपके पास सामान भी हो जाएगा, आपको बार बार बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, उससे भी समय बचेगा आपका, और आपका काम भी नहीं रुकेगा कि अरे इस समय हमको याद आ रहा है अब मुझे ये तो लेना था और मेरे पास है ही नहीं। सामान रहेगा, फटाफट काम होगा, जल्दी जल्दी काम होगा, जिस समय आप चाहिए उस समय अपना काम कर सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, यूज़फुल है कि नहीं आप लोग के लिए ये ज़रूर बताइएगा। और पहली बार मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए प्लीज़ मत देखा करिए, और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट किया करिए। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट के साथ ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग पैसे बचा सकती हैं, अपना समय बचा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।